क्या टाइम हो गया? 8:20 होने वाले 8:20। क्योंकि देखो समय से मुरली शुरू हुई तो जल्दी शुरू होने का फिर क्या फायदा, अगर समय से फिर वही टाइम हो जाए 9:30 बज जाए। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनाते हैं जब बहुत हो, पढ़ने वाले भी चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़ें, ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे फिर सतो रजो तमो में आते हैं। कलयुग में भी आत्मा उतरेगी ना, उसे भी सतो रजो तमो से गुजरना पड़ेगा। जो ऊपर से पावन धाम से आती है ना, तो तीनों स्टेज से, चाहे उसका एक ही जन्म है तो एक ही जन्म में तीनों पार्ट हो जाएगी। और 3 जन्म है, लास्ट में उसे 3 जन्म मिले हैं, तो एक जन्म उसका सतो प्रधान गुजरेगा, एक रजो में गुजरेगा, एक तमो में गुजरेगा। जो भी समय 3 जगह बांट दे जाएगा, जो उसको समय मिला है। और बाबा ने तो हमको कहा, बच्चे वैसे तो तुम्हें आधा कल्प के लिए जीवन मुक्ति देता हूँ, परंतु उसमें भी मजा नहीं है। मैंने तुम्हें सुख जो दिया है ना, 3/4 सुख है। 75% सुख, 25% तो 25% में भी हम तो ये समझेंगे 10-5%। अभी लास्ट में ही तो आके इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। और नहीं तो अब से देख लो, 50 साल पहले कितना अच्छा था, तो 500 साल पहले कितना अच्छा होगा, तो 5000 वर्ष पहले कितना अच्छा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सतो प्रधान होंगे फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने। धर्म के लिए कह रहे हैं, जो जो धर्म स्थापन होते हैं शास्त्र आदि बने। अभी यहाँ पे भी तो देखो ज्ञान शुरू हुआ था, तो क्या हमारे यहाँ पे जो पुस्तकें हैं, जो जगदीश भाई के द्वारा या औरों के द्वारा, ये स्टार्टिंग में बन गई क्या? नहीं, बात इसलिए बाद में बनी है, और भी किताबें बहुत बाद में। तो बाबा कहते हैं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोवर्स बने ना, फॉलोवर्स, उसको फॉलो करने वाले भी तो चाहिए धर्म को। जैसे बाबा अब जिस धर्म की स्थापना कर रहा है तो सब फॉलोवर्स बन गए ना। तो फॉलोवर्स बने ना, सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करें, ऊपर से आएंगी वो आत्माएं। उनमें बहुत टाइम चाहिए। देखो फिर दोबारा पॉइंट आई, उस बात पे चिंतन चलेगा जो दीदी का था, क्योंकि वे आत्माएं ऊपर से उतरेंगी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं, और वे आत्माएं जो है ना, जैसे ही उसको पढ़ेंगी वो रिपीट होता है, उनको टच होगा और ज्ञान से जुड़ेंगी। वही आत्माएं जुड़ेंगी, सभी ज्ञान लेंगे, चली जाएंगी, अच्छा अच्छा कहेंगे, परंतु उनको भी कुछ ना कुछ, बाबा कहता है ज्ञान तो सुना है ना, तो उनको कुछ ना कुछ एवजा जरूर मिलता है, चाहे त्रेता के लास्ट में मिले। वो तो पद भी ऐसा होगा पाई पैसे के बराबर। वो तो बाबा ने कहा ना, अंजलि लेने आएंगे वो। तो बाबा कहते हैं सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर के फॉलो करें, उनमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उसको दुख तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पावन है वो, क्योंकि परमात्मा पावन बना के ले गया था, चाहे वो कैसी भी थी या गंदी आत्मा, परमार पीट के ले गया था ना पावन बना के। तो वो आत्मा जो उतरेगी वो पावन उतरेगी, उसे कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। मान लो एक ही जन्म है, वो तो अलग बात है, क्योंकि एक ही जन्म में वो सुख भी लेगी और थोड़ा उसमें भी आएगी और फिर बहुत ज्यादा दुखों में चली जाएगी। तो बाबा ने कहा नई आत्मा जो आती है उसको दुख तो हो नहीं सकता। लो नहीं कहता, आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। मैं तो कभी कभी उनका आसाराम जी का भी साथ लेता हूँ, क्योंकि देखो वो आत्मा पावन, मैं तो ये समझता हूँ कि वो पावन आत्मा आई थी और उसका कितना नामाचार हुआ, बड़े भीड़। और मैं कहूँ, मैं तो जब मैं नौकरी पे एक जगह गया कंप्लेंट पे, तो वहाँ इतने बाबा का चित्र भी छोटा पड़ेगा, इतने बड़े बड़े चित्र लगा रखे, फ्लैक्स के थे, कैसे थे उसको बाबा जाने। और भैया वो तो उसने मुझे कहते चप्पल बाहर उतारो,
चप्पल अंदर लेके नहीं आना। मैंने कि मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं कंप्लेंट करता ही नहीं, मैं हमारा तो काम है, बिजली का काम था, तो मैंने कि भी मैं कंप्लेंट पे गया तो मैंने कि भी मैं तो बिगैर चप्पल के नुके चिंता ना करो, उसका मैं इंतजाम है, आप उतारो था। फिर उसने मुझे स्टूल अपने खड़ाऊँ पड़ाऊँ क्या क्या बना रखे थे वो दिया था, वो दिया था। सच्चे फॉलोअर्स तो आज वो इतना उसका नामाचार, इतनी भक्ति, और आज झीलों में पड़ा, कितनी गंदगी उसने करी झीलों में, तो वो रजों में आई और फिर तमों में चली गई। तो बाबा कहते हैं नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता। लो नहीं कहता आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। लो भी है ना, यहाँ है मिक्सअप, रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं है ना, दोनों चल रहे हैं ना, बाबा के बच्चे भी हैं और दुनिया वाले भी, और बाबा के बच्चे भी संपूर्ण नहीं बने नहीं है। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे, आत्मा प्योर हो गई तो पति शरीर में रह नहीं सकती, छोड़ देगी, उसे प्योर शरीर चाहिए। बाबा कहते हैं संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले कोई को दुख न हो, दुख हो ना सके। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके, जो आत्मा कर्म से अतीत हो गई है ना, उसको दुख नहीं हो सकता। अच्छा, कर्मातीत के विषय में ये शब्द बहुत आता है मुझे, आज इस पे एक एक बात बताओ। कर्मातीत बनने के लिए हम क्या करें, कर्मातीत अवस्था क्या होती है? 3 बजे बताएंगे ना, बोले 3 बजे चलो लंबी पॉइंट हो जाएगी ना, फिर बाद में बताएंगे, पर ध्यान रखना ये पॉइंट चलेगा। तो कर्मातीत अवस्था वाले कोई को दुख हो ना सके, वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते। वह चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, परले नहीं होती। महाविनाश होगा पर सर्वनाश नहीं होगा। सर्वनाश हो जाता है ना, उसको कहेंगे परले हो गई, वो दिखा देते हैं परले होती है। अभी देखो पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण को जब विनाश के बाद में दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, अभी पीपल का पत्ता ही क्यों दिखाया? 3 बजे 3 बजे मैं छोटी सी बातें बता देता हूँ कि विनाश के बाद में जब परले हो जाएगी, परले जो शब्द कह दिया है, पानी पानी हो जाएगा, तो जो बची हुई भारत की जमीन होगी ऊपर से देखने में पीपल का पत्ता दिखाई देगी, इसी आकार में। इसलिए वो दिखाया, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ है जरूर। तो बाबा कहते हैं सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते, भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, परले नहीं होती। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो जहाँ का बहु परिवार। रावण का कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। रावण का बहुत बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है, सत्युग में थोड़े हो गए। वह कितने ढेर धर्म है, वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। तो यहाँ आते आते भी जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, हिंदू बन गए, तो सबसे ज्यादा हम होने चाहिए, कम क्यों है? कन्वर्ट हो गया ना और धर्मों में। हाँ, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, दूसरे मार मार के पीट पीट के लोगों ने बना दिया, तलवार की जोर पर किसी ने, और ईसाइयों ने आए तो उन्होंने अपनी मिशन भी चलाई, उन्होंने ईसाई बना दिए। तो बाबा कहते हैं वह कितने ढेर धर्म है, वास्तव में सबसे बड़ा धर्म हमारा परिवार होना चाहिए, सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे बड़ा है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं ना, सभी इधर उधर चले गए, मिक्सअप हुए। अब मिक्सअप होना भी बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? बताओ, मिक्सअप होना भी अच्छा था।
मिक्सर मतलब सारे धर्म होने जरूरी है। सारे धर्मों में जो देवी देवता धर्म की आत्मा चली गई, बाबा ने के मिक्सअप हो गए। सब देशों तो में मैं कहता हूँ कि संदेश- मिक्सअप होना भी सब अच्छा जगह है। संदेश जाना दो ना बाबा क्यों? का, है सब जगह संदेश जाना दो ना बाबा का। संदेश जाना कोई उनके अमेरिका बहाने बहुत से- अच्छा बताया। और बताओ, वही जब सब धर्म की आत्माएं आएंगी तभी पता लगेगा सबका मालिक है। सबका मालिक। वो सबसे ज्यादा वो कैच करके उसी धर्म को जगाएगा वो। हाँ, ये देखो, ये है पॉइंट। क्योंकि वे आत्मा जो दूसरे धर्मों में चली गई, और जब यहाँ से भाई बहन जाके विदेशों में ज्ञान, तो वो आत्मा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की है ना, तो उसको एकदम टच होगा। और वो जो खड़ा होकर भाषण करेगा कहीं, तो उस धर्म की आत्मा निकलेगी, हाँ, वो सबसे वो वो चलाएगा उनको। वो हमारे नहीं माने, मुसलमान के हाँ, ईसाई के मानने का, इसलिए दूसरे धर्मों में जाना ये भी ठीक है। बाबा का जो ड्रामा रचा हुआ है वो बड़ा वंडरफुल है। इसमें हर बात में राज समाया हुआ है। वो ऐड वाले पहले भेज दिए वहाँ। हाँ, पहले एडवांस में पैसे दे देता बाबा कि तुम ऐसे ऐसे निकालोगे, तुम ये करोगे, तुम ये, है ना, क्योंकि उन्होंने ड्रामा बनाया। तुम छुप के तो वो बैठे उसे पता है कि भी डील के अंदर वहाँ क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, सब उसे पता है। इतने छुप के बैठे रहो तुम। बाबा कहते हैं, आज पर फिर दीदी का प्रश्न उठ जाता है कि कहा कि ये तो अनादि और अविनाशी है, तो कभी बनाया होगा बाबा दीदी। वे जासूस कभी तो लगे होंगे, वे जासूस कभी तो लगे होंगे। आपका प्रश्न उत्तर- चिंतन ही होगा। मुरली प्रश्न पढ़ते रहेंगे, चिंतन चलता रहेगा। शाम को कविता नहीं चलेंगी। हाँ, कविता, आज कविता छोड़ो, मुरली चिंतन आज है ना चिंतन करो, अपने अनुभव सुनाओ एक एक जना, एकदम गदगद हो जाओ। अनुभव तो अरे चलते कुछ रहे, लेकिन कुछ प्रश्न मन उत्तर- को करने के लिए बीच में कर देंगे। वैसे तो हमने जो है ना बीच में बाबा की टचिंग हुई कि ये जो कविताएं चल रही हैं, ये तो समय वेस्ट हो रहा है ना, जो मैंने कार्य दिया वो तो रुक गया। तो वे एकदम बाबा की टचिंग हुई कि बीच बीच में योग करो, बीच में 1-1 मिनट 2-2 मिनट करते तो स्थिति बन जाती है। अच्छा, आपको वेस्ट लग रहा था? हमें तो नहीं लग रहा था। नहीं, इधर नहीं उस लग रहा कविता था। के माध्यम से भी इतनी बातें मिल रही थी। हाँ, मिलती तो है, लेकिन कविता तो दीदी फिर भी कविता ही है। कविता और जो हमारी याद है परमात्मा से जमा तो उससे होता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है नहीं? उसकी तुलना कविता से लेकिन नहीं कर वेस्ट सकते। नहीं है। मनोरंजन का साधन है। गाना बजाना कनरस, वो फूल खिल तो गया पर पेड़ बना नहीं। हाँ, कनरस में आ जाता है। ढोलक बजाना हाथरस। गाना बजाना तो बोलो ना, गाना बजाना ये सब कनरस में आ जाता है। हाँ। बाबा की मुरली में आते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे सब मिक्सअप हुए हैं तो क्रिश्चियन बहुत बहुत बन गए हैं। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं, है ना। मेरे एक जानने वाला था, देखो रियल बात बताता हूँ। तो वो जो था ना 3 बजे वाल्मीकि था, छोटी सी बात है, बता देते वाल्मीकि था वो। तो वो जो था ना क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन बनने के बाद में मैंने पूछा, यार तू अपने धर्म में, इससे अच्छा तो धर्म ही नहीं है कोई, और तू क्रिश्चियन बन गया। कहने लगा, भाई तेरी बात तो बहुत अच्छी है, कोई धर्म इससे अच्छा नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन लोग मुझे हिराकत की नजर से देखते थे। और अब मैंने नाम भी चेंज कर लिया। मैं रिक्शे में बैठ के जाता हूँ, जो मुझसे नफरत करते थे ना, वो कहते हैं जॉन साहब बाय, जॉन साहब बाय, जॉन साहब कहते हैं। कल 16 तारीख है, कल को पूरे दिन। तो इसीलिए लोगों ने जो है धर्म, क्योंकि अपने ही लोग जो है ना, अपने ही व्यक्ति से अपने ही लोग नफरत करने लगते हैं, मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। चल जाएगी ना दीदी पूरे दिन। तो इतनी घृणा नहीं करो। हमें बाबा कहते बच्चे आत्मा के रूप में थे। एक लाइन पढ़ो, सुनने वाले चाहिए। जज करो। चलो, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तो उस धर्म के बन जाते हैं जब वो पाता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ था, जब उनका धर्म था ना, वो आता था, मिशनरी तेज हो जाती थी, फैलाओ धर्म को फैलाओ, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में कृष्णा का राज होना चाहिए। मुसलमान भी चाहते थे कि सारे पूरी दुनिया के अंदर, वो सिकंदर चला था ना, लेकिन भारत में आके पस्त हो गया था, यही मरा था वो। और मरा भी कैसे बताते हैं कि उसको दस्त लग गए, और ऐसे ऐसे वेद लुकमान हकीम जैसे जिंदा थे, और वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ थी, चलते पानी में फेंक दे तो पानी रुक जाए,
सिकंदर मुसलमान था। हाँ, पानी रुक जाए परंतु उसके दस्त नहीं रुक सके। वो तो जाना ही है। इसीलिए मजबूरी में जब उसे दिखाई देगा कि यार मौत बिल्कुल नजदीक आ गई, तो उसने कह दिया जब मैं मर के जब मेरी मैयत को लेके चलो तो मेरे हाथ बाहर कफन के बाहर निकाल निकाले, देखो कुछ लेकर के नहीं जा। जितना उसने कोशिश कर रहा था कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, कुछ नहीं, आदमी जाएगा ऐसे। लेकिन बाबा के बच्चे खाली हाथ नहीं जाएंगे भैया, सुन लो, और भी बढ़तू जाएंगे। बाबा कहता है पुण्य की पूंजी बनाओ, ये जो ज्ञान है तुम्हारे साथ जाएगा, इसका विनाश नहीं होता, खाली हाथ इसकी जाना प्रारब्ध भोगोगे। होता हैं? तो फिर यहाँ क्यों बैठते, खाली हाथ जाना होता, हाँ यहाँ ये क्यों बैठते। हाँ, अब उस पर्सन को निकाल देना। खरदोनी सा आ रहे हाँ, सुबह सुबह आ रहे खरदोनी ने भी आ रहे खाली के और क्या। चलो बाबा कहते हैं अरे देखो हमारी भी लगन देखो, हमें भाई कहने लगे अरे वो मन में संकल्प उठा, रात को चले गए थे भाग गए। और पैदल पैदल आए और ट्रैफिक चल सोना पड़ता था। हाँ। बड़ा पड़ता था खूब। मैं यही कह रहा था कि ये रात भी याद आएगी कभी। एक सेकंड बस, आपको ये ड्रामा में अच्छा लग रहा है ना पार्ट, मैं अदला बदली कर रहा हूँ, पर आप इसको मतलब उसका प्रचार मत करो कि ऐसे क्यों हो रहा। मेरे पापा नाम मिला नहीं अभी तो सारी बातें ना मोबाइल में जाती हैं, जब ये कैसे सुनते हैं ना। दीदी पापा जी डर गए आपके अदला बदली कर लेगा। चलो मुरली में ध्यान करेंगे, फिर से बुद्धि को खींच के लाओ। बाबा कहते हैं तो उस धर्म के बन जाते हैं, जब जब वो पाता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा और एक बच्ची, तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी बताओ कोई। जब एक ही बच्चा, वो दोनों शरीर छोड़ेंगे तो फिर उनकी शादी हुई तो उनके भी एक बच्चा एक बच्ची होगा, तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। आत्मा भी तो आती नहीं। ये दो बच्चे हैं, हाँ। दो बच्चे बड़े हुए और उनकी शादी कर दी, उनके भी दो ही हुए, वो दोनों आत्मा ट्रांसफर हो गई। ये बात क्यों आ गई? दोनों के नहीं तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। चार पीढ़ी चलती है वहाँ। हाँ एक ही तो देखो ये उत्तर है, क्योंकि 150 वर्ष की आयु है, तो 150 वर्ष की आयु में 20-20 वर्ष के बाद में जब शादी होगी 25-25 साल में, तो कितनी पीढ़ी परदादा फिर वो बेटा बनता है। हाँ ये है, इसी ऐसे जनसंख्या ऐसे तो बढ़ेगी जनसंख्या। ठीक है ना। तो वो जन्म लेंगी और फिर जब उनके होंगे तो ऊपर से तो आत्माएं उतर जाएंगी। ये संगम पर बाबा के बच्चे तो कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ेगी वहाँ भी। ये राइट आंसर, बहुत अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं और कोई धर्म ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन टीके हैं जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन को तो मनुष्य चाहिए ना जो मिलिट्री लश्कर में काम आएगा। है तो सब क्रिश्चियन, एशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है ना। एक कहानी है, दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। ये तो दो आपस में रोटी लिया है और लड़ने लगे। वो तराजू आती है ना पुस्तक में, तराजू ले आया और अपने दोनों में रख दिया आधा आधा करके, एक में थोड़ा सा बड़ा एक में थोड़ा छोटा। तो फिर वो बड़े वाले में से तोड़ के खा लिया, अभी तक का पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके सारी खा लिया। तो ऐसी कहानी नहीं है। हमने इससे अच्छे से न्याय कराया, इससे तो आपस में खा लेते है ना। तो विदेश अब ये अमेरिका वगैरह जो आपस में लड़ रहे हैं ना, तो ये हाँ अमेरिका यूरोप लड़ेंगे दोनों वो हमें मिल जाएगा। जब वर्ल्ड वार शुरू होगी। अभी तो ये जो है ना दूसरे की मदद करने, वो उसकी कर रहा है, वो उसकी कर रहा है। बच्चा को जाना अभी ये आपस में लड़ पड़ेंगे, है? महाशक्ति लड़ेंगी दोनों आपस में। बाबा को बच्चे तो बाबा ने कहा दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई रजाई खड़ी हो गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा ऊंच ते ऊंच, उनों का ये धंधा है। परंतु ड्रामा में विजय की भाभी तुम्हारी है। ड्रामा में विजय तुम्हारी समाई हुई है। 100% सर्टेन है ना, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते।
सत्युग त्रेता में होंगे कोई जीतेगा हमें, दूसरा होगा ही नहीं जीतने वाला, जीतेगा यहाँ भारत में जी सबका कुछ ना नहीं। देवी देवता धर्म जब होगा ना, कोई यहाँ पे तो है ना जीत लेते हैं ना, चढ़ाई कर दी दूसरे देश पे, चढ़ाई कर दी, बंदी बना दिया, गुलाम बना दिए, फिर राज्य का अपना हो जाता है। द्वापर से होगा ये। करते रहे द्वापर से होगा सब। हिंदू राष्ट्र करते रहे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाकी सब खत्म हो जाएंगे, तो